यही गलती बीती रात भी पाकिस्तान ने की थी। भारत पर एक के बाद एक अटैक किया और अभी भी एक के बाद एक अटैक किया। भारत ने उसके बाद क्या किया जवाब में? भारत ने अपने ड्रोन को उतारा है। ये हार्पी ड्रोन है। भारत ने इस ड्रोन से पाकिस्तान को जवाब दिया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है पाकिस्तान पर जो हार्पी ड्रोन ने अटैक किया है। ये वो ड्रोन है जो भारत ने पाकिस्तान तक भेजा और उसके बाद पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया गया। ये हार्पी ड्रोन इस तरह से हमला करता है। पहुंचने के बाद, आसमान में पहुंचने के बाद टारगेट सेट करता है और उसके बाद टारगेट खत्म। भारत ने एक बड़ा काम कर लिया है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस तबाह कर दिए। ये पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस है जो चाइना से लिए गए थे। भारत ने इन एयर डिफेंस सिस्टम को गिरा दिया है। अब आइए अब आपको बताऊं HQ-9 डिफेंस सिस्टम की हालत क्या है। HQ-9 जब भारत ने मार गिराया पाकिस्तान का, यह है वो। बताया जा रहा है पाकिस्तान ने जो ये डिफेंस सिस्टम लगाया था भारत के हमले से बचने के लिए, वही डिफेंस सिस्टम भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारत की रणनीति का हिस्सा है कि पाकिस्तान के पहले एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए और उसके बाद अब पाकिस्तान पर अटैक किया गया। देखिए ये अटैक हुआ कैसे। भारत की जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान पर और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले भारत ने तबाह किया कि पाकिस्तान को मारना है तो बॉर्डर पर जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है उसे खत्म कर दो। भारत ने पाक के 3 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इस एयर डिफेंस सिस्टम को FD-2000 भी कहा जाता है। पाकिस्तान ने ये अपने करीबी यार चीन से खरीदा था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण चीन ने किया। ये एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे विमान और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन भारत ने आसानी से 3 शहरों में इसे टारगेट किया। पाकिस्तान चीन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के पास 80% से ज्यादा चीनी हथियार है। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का नुकसान पाक के लिए बड़ा झटका है। चीन ने रूस और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम से इसकी तुलना की जाती है। रूस के 3 S-300 सिस्टम और अमेरिका के पैट्रियट से इसकी तुलना होती है। चीन ने 120-250 किलोमीटर तक मारक क्षमता का दावा किया था। क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट का दावा था, लेकिन ड्रोन हमलों में यह एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। रडार, मल्टी ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट का दावा चीन ने किया, लेकिन ड्रोन हमले में ढेर होने से चीन का यह दावा फेल हो गया। कई रिपोर्ट में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद खराब बताया गया था, फिर भी चीन के दबाव में पाकिस्तान ने इसे खरीदा था। कराची, ग्वादर और इस्लामाबाद में संवेदनशील ठिकानों पर तैनाती थी और भारत के रफाल, ब्रह्मोस और सुखोई से मुकाबले के लिए पाक ने इसे खरीदा था, लेकिन अब इसका हाल देख रहे हैं। तबाह होने से चीनी सिस्टम की पोल खुल गई है। इसके बाद पाकिस्तान का युद्ध में लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो गया है। भारत का जब मन करेगा, जहां मन करेगा, भारत पाकिस्तान को अब घुस कर मारेगा क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। सुनिए जरा कर्नल सोफिया क्या कुछ कह रही है और डिफेंस एक्सपर्ट राजनीत राय क्या कह रहे हैं। मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। लाहौर का एयर डिफेंस सप्रेस किया। वो होता है एक ड्रोन होता है जिसका नाम है हार्पी, इजराइल का। वो हार्पी उड़ता है और जब उसने रेडार का कोई उसके पास पता चला, उसका रेडार का बीम आ रहा है, तो रेडार के ऊपर जाके गिरता है। उसको पता है वो रेडार है, तो रेडार जब गया तो एयर डिफेंस गया। तो इस समय लग रहा है ये डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत जी को आप सुन रहे थे और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें पाकिस्तान ने जो अटैक किया, अखनूर में भी पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया गया है। सोचिए पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी तबाही है। अपने देश में भी मार खा रहा है और जो मिसाइल भेज रहा है, 8 मिसाइल भेजी वो भारत ने गिरा दी। अखनूर में ड्रोन भेजा वो भारत ने गिरा दिया। 2 से 3 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान का फाइटर F-16 मार गिराया गया है। चौतरफा मार पाकिस्तान पर पड़ रही है इस वक्त। और पाकिस्तान की और एक और खबर इस बीच आ रही है, उधमपुर में भी अटैक की कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान ने जितने हमले किए हैं वो सब नाकाम हो गए। पाकिस्तान को इल्म है, अब बारी भारत की है। कल भारत ने जवाब दिए, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमले किए और वही गलती दोबारा पाकिस्तान ने कर दी है। उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया है। और एक और खबर इस बीच आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के 2 और विमान मार गिराए हैं। F-16 के बाद 2 JF-17 लड़ाकू विमान मार गिराए गए, यह भी दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा झटका है। JF-17 ये पाकिस्तान ने चीन से लिया है। सोचिए अमेरिका से जो लिया था F-16 भारत ने वो भी गिरा दिया, जो चीनी है वो भी गिरा दिया। 2 J-17 विमान पाकिस्तान के गिरा दिए लड़ाकू विमान। JF-17 है ये, 17 लड़ाकू विमान नहीं, JF-17 मार गिराया है। और 2 JF-17 भारत ने मार गिराए हैं, यानी एक बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए, 8 मिसाइल गिरा दी गई, कई ड्रोन गिरा दिए गए। पाकिस्तान ने पूरी ताकत से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, सब नाकाम हो गए हैं, सब पूरी तरह से तबाह हो गए। पाकिस्तान को इल्म हो रहा है, समझ में आ रहा है कि गलत भारत से पंगा ले लिया और उनके 3 फाइटर मार गिराए जाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान के सारे हमले पूरी तरह से नाकाम कर दिए हैं। तो
पाकिस्तान ने JF-17, आपको बताऊं, मेड इन चाइना लड़ाकू विमान है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान इस JF-17 को लेकर अपनी ताकत का बखान भी करता था। उसे लगता था JF-17 उसकी बहुत बड़ी ताकत है, भारत को धौंस देता था JF-17 के नाम से। अब भारतीय सीमा में आया तो JF-17 को मार गिराया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के तनोट बॉर्डर पर भी भारी गोलीबारी हो रही है। राजस्थान का जो तनोट बॉर्डर है और यह भी भारत पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर बॉर्डर है, यहां तनोट माता का मंदिर भी है, वहां पर उस बॉर्डर पर गोलीबारी की खबर मिल रही है इस वक्त। अपनी दुकानों की सुनिए, बीकानेर में अनाउंसमेंट हो रहा है, बीकानेर में लाइटें बंद कर दे और अपनी लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और अपने अपने घर पे चले जाए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दे और इस बीच एक और खबर आ रही है कि गुजरात के भुज में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। जितने भी राज्य, खासतौर पर अगर आप देखिए जो भारत पाकिस्तान से सटती हुई सीमा जिन राज्यों की है, चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान, गुजरात के भुज में ब्लैकआउट किया गया। खबर यह थी कि भुज पर भी मिसाइल और ड्रोन से अटैक की कोशिश थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इस अटैक को नाकाम किया है। अब ये भुज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, भुज में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान को इल्म नहीं है कि उसने क्या गलती की है, पाकिस्तान के ये वार पूरी तरह से नाकाम हो गए। आप गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, जो भारत और पाकिस्तान से सटता हुआ बॉर्डर है, वहां पाकिस्तान ने अटैक किया है, चाहे वो भुज हो, सांबा हो, अखनूर हो, जैसलमेर हो, या इसके अलावा जम्मू के उधमपुर हो, फिरोजपुर, जालंधर, अमृतसर, इन सब जगहों पर अटैक की कोशिश की गई और यहां ब्लैकआउट कर दिया गया है। और यही गलती पाकिस्तान ने कल भी की, जिसका जवाब भारत ने दिया। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये आप देख रहे हैं, भारत ने जब पाकिस्तान पर अटैक किए हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है। भारत ने पाकिस्तान के एक के बाद एक 9 ठिकानों पर अटैक किए। उसके बाद देखिए जरा, ये तस्वीर लाहौर में सायरन बजना शुरू हुआ जब भारत ने हमले शुरू किए थे। पाकिस्तान ने जो गलती की थी फिर वही कर रहा है। सायरन तो बजे ना भाई, हो गया बादल पे। और अब भारत की बारी है। आज पाकिस्तान ने अटैक किए एक के बाद एक, भारत ने उनके विमान भी गिरा दिए, ड्रोन भी गिरा दिए। उसके बाद भारत की बारी थी, भारत ने पाकिस्तान के 15 ठिकानों पर हमले किए। देखिए जरा, भारत ने कहां अटैक किया पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, कोई इलाका छोड़ा नहीं है। ऊपर से शुरू करिए, रावलपिंडी पे भारत ने अटैक किया, रावलपिंडी के बाद गुजरावाला, लाहौर पर अटैक हुआ, अटक पर, चकवाल पर, बहावलपुर पर, मियानो, छोर और कराची। अब जब भारत दोबारा हमला करेगा जो पाकिस्तान ने किया है, अब फिर भारत जवाब देगा, तो मुझे नहीं पता कि कहां तक ये हमले होंगे। और इस बीच आपको बताऊं कि जब ड्रोन से अटैक हुआ, भारत ने ड्रोन अटैक किए थे, उसके बाद जो लोग वहां मौजूद थे, जरा सुनिए, पाकिस्तानी लोग बता रहे हैं कि भारत से गलत पंगा ले लिया है, भारत अब घुसकर मारेगा। सुनिए। पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया होता है, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किया जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। ये बुलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम फूड पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया पे जहाज गिरा दी है। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जी जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। रावलपिंडी पर भी हुआ है, लाहौर में ये तीसरा है, बाल्टन रोड में ये दूसरा ड्रोन गिराया गया है, जबकि लाहौर के अंदर सुबह